हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो जी, दिन है शनिवार का और शनिवार का दिन होता है थोड़ा सा लेट उठने का, क्योंकि वही बच्चों की होती है छुट्टी। और बच्चों के पापा की हमेशा ही छुट्टी होती है, यानी कि उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो ऐसा उसमें कुछ रूटीन में फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जब भी सैटरडे संडे आता है तो रूटीन थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे उठने का मन नहीं करता है सुबह में, क्योंकि हमारे पास कुछ भी काम करने का ना एक मोटिव और एक लक्ष्य ज़रूर होता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम। तो बस थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आप बालकनी से देख सकते हैं कि रोशनी हो चुकी है, यानी 7 बज चुके हैं। 6 बजे के आसपास ही सूरज जब निकलना शुरू होता है ना, तो तभी घर में है ना जो रोशनी रोशनी दिखाई देती है। सुबह की जो धूप होती है ना, मॉर्निंग की 12 बजे तक की, वो धूप मेरे घर में आती है। और यहाँ पर देखिए नींबू पानी है जो वो ले लिया है हमने। तो सुबह मॉर्निंग की शुरुआत ना ऐसे ही होती है। अच्छा, कई बार हस्बैंड साथ में उठ जाते हैं और कई बार नहीं भी उठते हैं, लेकिन अभी वो साथ में उठ गए थे। तो क्या है ना कि मैंने दोनों का इकट्ठे ही है जो नींबू पानी बना लिया है। और साथ साथ अब नींबू पानी पीना हो चुका है और उसके बाद जाना होता है मुझे नहाने के लिए। लेकिन नहाने जाने से पहले मैं करती हूँ कुछ ज़रूरी काम, जैसे कि बच्चे अभी उठ चुके थे तो उनके लिए उनको दूध बनाकर मैं दे दूंगी साथ में। और दूध में से मलाई वगैरह मैंने निकाल दी है। तो जब सुबह मैं बच्चों का दूध बनाती हूँ तभी मलाई है जो वो मैं निकाल लेती हूँ। और बच्चों को दूध बनाकर दे दूंगी। और साथ में ही मैं बूज़ों के लिए एग्स है जो वो बॉईल होने रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बूज़ों के ही जब एग्स बॉईल होते हैं ना, तभी साथ में मैं बाकी घर के लोगों के लिए भी एग्स है ना जो वो बॉईल कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि आज का मेरा जो दिमाग में मेन्यू सेट था ना, वो था कि मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए ऑमलेट बनाऊंगी, एक बढ़िया सा स्पेनिश ऑमलेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। लेकिन बच्चों को है ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ अभी। और वैसे वो खा लेते हैं, लेकिन दिन के गैप में जब फ्रिक्वेंटली उन्हें मिलने लगता है तो फिर वो उसको थोड़ा नापसंद करने लगते हैं। और अभी विंटर है, खांसी जुकाम थोड़ा बहुत बच्चों को लगा रहता है, तो मुझे बॉयल एग देना ज़्यादा पसंद भी है उनको। तो फिर मैं वही देती हूँ। तो यहाँ पर मिल्क बास्केट से मैंने कुछ सब्जियां मंगवाई थी, उनको भी मैं निकाल के उनकी जगह पर रख दूंगी। और बच्चों का दूध दे दूंगी उनको। और फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये मॉर्निंग रूटीन मेरी सैटरडे संडे में होती है। थोड़ा सा लेट उठना होता है और बच्चे भी उठ जाते हैं, साथ में हस्बैंड भी उठ जाते हैं। मतलब और दिनों की बात करूं तो हस्बैंड और बच्चे साथ में उठे होते हैं। और बाकी दिन जो होते हैं मंडे टू फ्राइडे मैं सबसे पहले उठती हूँ और फिर मैं सबको उठाना शुरू करती हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर थोड़ा सा लेट हो गए हैं तो भी आपका काम है जो सारा दिन लटका रहेगा। आप फुल एनर्जी के साथ उठते हैं और सुबह के टाइम जो हमारी एनर्जी होती है वो हाई लेवल की होती है। तो उस टाइम पे मेरी जो कोशिश होती है ना, वो होती है मैं फटाफट से ना सारे घर के काम है जो फ्रिक्वेंटली निपटा दूँ। जो मेरी लिस्ट में होते हैं मैं फटाफट बस उसी तरीके से, बस आपका ना माइंड सेट है ना जो वो होना चाहिए। चाहे आप लिस्ट बनाकर रखें कामों की, या फिर अपने माइंड में ही एक लिस्ट को है जो वो रेडी रखें कि आपको क्या क्या काम है जो वो करने हैं। तो देखिए, सैटरडे की जैसे कि छुट्टी होती है तो मेरा कोशिश होती है ना, कपड़े धोने हैं ना, वो मेरा मेन काम होता है। जैसे किचन में खाना तो हम बनाएंगे ही, लेकिन आज के दिन है जो मशीन भी लगेगी और कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म है जो वो मुझे धोनी है, तो मशीन लगेगी ही। तो बस मुझे है कि अभी मैं फटाफट से नहा कर आई। और नहाने के बाद पूजा मैंने कर ली है और आधा काम मैं निपटा कर जाती हूँ। तो बच्चों ने दूध पी लिया था और अब मैंने बच्चों को एग्स हैं जो वो दे दिए हैं, वो अपने एग्स ले लेंगे। और फिर मैं बस सीधा किचन में जाऊंगी। और बूज़ो देखिए यहाँ पर काफ़ी देर से वेट कर रहा है और बूज़ो को खाना है जो वो मैं दूंगी पहले। तो बूज़ों के राइस है जो वो मैं रात में ही बनाकर रख देती हूँ। मतलब मैं एक ही टाइम है जो खाना उसका बनाती हूँ। रोटी वगैरह भी दे देती हूँ लेकिन इतना नहीं। लेकिन उसके राइस हैं, उसमें दलिया और दाल, ये तीनों मिलाकर मैं उसके खाना है जो बनाकर रेडी करती हूँ। रात में बनाती हूँ, जो बच जाता है फिर वो मैं सुबह में भी उसको देती हूँ। तो यहाँ पर उसके 2 एग्स हैं जो वो मैंने मिला दिए हैं और थोड़ी सी दही है जो वो मिलाकर इसके अंदर मैं बूज़ों को खाना दे दूंगी। और आप देख ही सकते हैं कि बूज़ो कितनी ही देर से, मतलब जब मैं उठती हूँ
तो उसको मतलब उसके माइंड में ना जो टाइम टेबल है वो सेट है कि मम्मी अब नहाने जाएंगी, और नहाने के बाद जब मैं पूजा करती हूँ तो वो बस मेरे पीछे पीछे घूमता है, और पूजा करने के बाद उसको पता होता है सीधा ही मैं उसको खाना है जो वो दे दूंगी। अच्छा, अभी तक मैंने मशीन है जो वो नहीं लगाई है, क्योंकि मेरा होता है ना कि मैं नहा कर आती हूँ तो उसके बाद ना मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है सबसे पहले। तो अपने आप को अपना ध्यान रखना, हमें कोई हमारा ध्यान है ना कोई और रखने नहीं आएगा, हमें अपना ध्यान खुद से रखना है। तो जो अपनी रिक्वायरमेंट है उनको भी पूरा करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो फटाफट से पहले ब्रेकफास्ट करके ही हमें अपने कामों में लगना चाहिए, क्योंकि खाली पेट जब हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं ना, तो उससे हमारी हेल्थ पे असर पड़ता ही है। तो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, आपको टाइमली है जो ब्रेकफास्ट भी कर लेना चाहिए। घर के काम हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो वहीं हमारा वेट करेंगे, तो हम उनको टाइम टू टाइम निपटा ही लेते हैं। तो बस फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ अपने सुबह के कामों को निपटाने के लिए, और अपना केयर करना मैं बिल्कुल भी इस बीच में नहीं भूलती हूँ। तो मुझे ब्रेकफास्ट है जो टाइमली करना पसंद है सुबह के टाइम पे। यहाँ पर देखिए मैंने सब्जियां कट कर ली हैं, और साथ में चाय है जो वो चढ़ा दी है। गुड़ वाली चाय ही अभी फ़िलहाल विंटर में हमारे यहाँ पर बन रही है। तो ये स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए मैंने आलू, प्याज और बंद गोभी है जिसको चॉप कर लिया है। तो बंद गोभी इसके अंदर ज़रूर से डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ना हो तो फिर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घर में रखी है ना तो आप ज़रूर से डालें, और अच्छा टेस्ट आता है इससे। बस इसको भून लेना है अभी हमें अच्छे से। 3 एग्स हैं जो इनको मैंने फोड़ लिया है। नमक मिला दूंगी इसके अंदर, धनिया पाउडर मिला दूंगी, और मिर्ची का पाउडर है जो वो मिला दूंगी। साइड में आप दाल देख रहे हैं, ये लेफ्ट ओवर दाल है जिसको मैं ब्रेकफास्ट में लेने वाली हूँ। तो कल फ्राइडे था यानी मेरा फास्ट था, तो अभी मेरा दाल चावल खाने को थोड़ा मन हो रहा है देखकर। तो ये लेफ्ट ओवर है थोड़े से दाल और चावल, इनको मैं गर्म कर लूंगी साथ में। इधर जो हमारी सब्जियां हैं भून रही थी वो अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसके अंदर हमें थोड़े से मसाले हैं जो वो करने हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारा मेन काम है सब्जियों को थोड़ा सॉफ्ट कर देना। आलू मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि पक गया है या नहीं पका है। तो जैसे ही आलू पक जाएगा बस गैस का फ्लेम है जो मैं बंद कर दूंगी, और इसको ठंडा होने के लिए दूसरी प्लेट में है जो वो मैं निकाल लूंगी। तो जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैंने यहाँ पर एक ग्रिल पैन है जो वो रख लिया है। थोड़ा सा बटर है जो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और 2 ब्रेड स्लाइसिस है ना, ये ब्रेड ये सेक लूँगी मैं, और ये थोड़े से क्रंची से हो जाएंगे तब तक यहाँ पर मेरा ऑमलेट है जो वो मैं बना लूँगी। लेकिन उससे पहले ये दाल चावल हैं जिनको मैं गरम करके साइड में रख रही हूँ। अच्छा, चाय का जो वो गैस है ना वो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर मुझे टाइम लग रहा था। तो गुड़ की चाय फिर फटने का डर होता है अगर हम उसे बार बार उबालेंगे तो, इसलिए वैसे भी मैं चाय को कभी भी दोबारा गर्म करके पीना पसंद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको भी फ़िलहाल बंद कर दिया है। फिर जैसे ही ऑमलेट रेडी हो जाएगा तब फिर मैं उसके अंदर दूध डालकर उसको पका लूँगी चाय को। अच्छा, यहाँ पर देखिए सारी सब्जियां जो हमने ली थी और ठंडी करने के लिए रखी थी वो सब मैंने ऑमलेट के अंदर यानी एग्स के अंदर मिला ली हैं। और यहाँ पर ये मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है जो मैंने अभी फ़िलहाल ही में ऑर्डर किया था और आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया भी था। तो आज फर्स्ट टाइम मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, ये ऑमलेट वगैरह ना फिर इन पे बिल्कुल नहीं चिपकता है तो सही रहता है, क्योंकि नॉन स्टिक पैन को हम ना किसी चम्मच से या जूने से हम रगड़ते नहीं हैं। सॉफ्ट स्क्रबर ही है ना जो हमें यूज़ करना होता है इसके ऊपर। ये देखिए मेरा ऑमलेट है जो वो बस रेडी हो जाएगा, इसको फटाफट से मैं सेक लूँगी और बढ़िया सा हमारा ये स्पेनिश ऑमलेट है ना जो वो रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बच्चों के लिए दे रहे हैं, मैं कई बार बच्चों को बनाकर देती हूँ, जैसे कि आप इसके अंदर है ना थोड़ा सा स्लाइस जो आती है चीज़ की वो डाल सकते हैं, या फिर मेजरोला चीज़ जो भी आप चीज़ यूज़ करना चाहें ना वो इसके अंदर डाल के और आप हाफ हाफ करके इसको डालिएगा। जैसे हाफ आपने पहले एग्स इसके अंदर डाल लिया और फिर उसके ऊपर आप चीज़ स्लाइसिस रख दीजिए और फिर उसके ऊपर आप आधा एग्स है जो वो डाले तो एक बढ़िया सा ऑमलेट तैयार हो जाता है। लेकिन अभी हस्बैंड और मेरे लिए ही मैं बना रही थी तो मैंने ये तामझाम है जो नहीं किया है। ये देखिए बढ़िया सा हमारा ब्रेकफास्ट है जो आज का रेडी हो गया है। अभी ब्रेकफास्ट हो गया है तो मैं फिर से आई हूँ अपने कामों की तरफ। तो अब एकदम मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है, घर में सबका बच्चों ने खाना खा लिया है, बूजों ने खाना खा लिया है, तो अभी मुझे कोई नहीं पुकारने वाला। अब मैं अपने ना कामों की तरफ लगूंगी। तो सबसे पहला जो काम
काम है मेरी लिस्ट में वो ये है कि मुझे कपड़े हैं जो वो वॉश करने हैं। तो अच्छा, वाइट जो यूनिफॉर्म है ना बच्चों की, वो सबसे पहले मैं धोती हूँ, और धोने के बाद फिर उसको, ये रिन है मेरे पास वाइट कपड़ों के लिए, मैंने इसको ही रखा हुआ, यही मैं डालती हूँ के अंदर मैं भिगोकर इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी, जब तक मेरे बाकी के कपड़े धुलेंगे तो ये अच्छे से सोख हो जाएंगे इसके अंदर, और अच्छा सा वाइट कलर इनका निकल आता है। अच्छा, मैं लंच की तैयारी है ना जो ब्रेकफास्ट के साथ ही साथ करना पसंद करती हूँ, ताकि कभी भी लंच है ना जो वो फिर लेट ना हो, हमारे काम हमारे साइड में चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही काम के ऊपर फोकस करके और सिर्फ उसी को टाइम देंगे, तो ऐसे तो हमारे दिन भर में कुछ भी काम है जो वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो हमें दोनों हाथों से लगातार काम करना होता है। मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं काम कर रही हूँ ना तो मैं फुल स्पीड में एनर्जी के साथ काम करती हूँ, फिर मुझे रुक कर बैठना या मोबाइल देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं कभी भी अपने काम के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी लिस्ट में काम मैं लेकर चली हूँ ना, मैं फटाफट से बस उनको निपटाती जाऊँ, एक के बाद मेरे काम है जो ऐसे ही निपटते जाते हैं। तो ऐसे खुद को मोटिवेट रखना और खुद के कामों की स्पीड के साथ चलते रहना ना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज की जो लंच मेन्यू है मेरा वो है कढ़ी चावल, पकोड़े वाली कढ़ी है जो वो बना रही हूँ मैं। उसके लिए छाछ है ना जो मैंने फ्रिज से निकाल कर पहले ही, मतलब पिछली रात को ही बाहर रख दिया था। यहाँ पर बस ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पर है। तो जब भी आप कोई छाछ को स्टोर करके रखते हैं ना, तो उसको पहले ही रात आप बाहर निकाल के रख लीजिए, ताकि कढ़ी है जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। यहाँ पर मैं मतलब इसको ना चेक करके देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खट्टी तो नहीं हुई ना। तो अभी तो जैसे विंटर चल रहा है तो एकदम बिल्कुल ताज़ी ये लस्सी अभी भी बनी हुई है। ने अगर मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखे तो आपको पता है मैं रोहतक कब गई थी और कितने दिन की ये छाछ हो गई है। लेकिन अगर आप इसको एक रात पहले निकाल के रख देते हैं ना एक गिलास बाहर, और दोपहर में इसको पीना भी चाहें तो भी आप आराम से पी सकते हैं। कढ़ी बनाना सबको ही आता है। लस्सी के अंदर मैंने बेसन डाल दिया है, और यहीं पर इसके मसाले मतलब नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब मैं इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और इतने के बीच में मैं बिल्कुल भी आराम या बैठने वाली नहीं हूँ। मेरे काम है जो साइड में चल ही रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने मशीन लगा रखी है, तो बस इतने में एक स्लॉट है जो वो कपड़ों का मैं निकाल लूँगी। और मेरी जैसे कि ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो कपड़े हैं जो मुझे हाथ से निकालने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए पकोड़ों का बैटर है जो वो पहले ही मैं घोल कर जाने वाली हूँ। और हाफ आलू है ना जो वो मैंने ऑमलेट बनाया था उसके अंदर से बचा था, तो इसलिए फिर मैं प्याज के साथ साथ आलू है जो वो भी इसके अंदर डाल रही हूँ। बिल्कुल बारीक स्लाइसिस हैं जो वो मैंने आलू की कट करके इसके अंदर, मतलब स्लाइस करके इसके अंदर डाली है। और अच्छा, यहाँ पर पकोड़ों का बैटर बनाने के लिए मैं पानी है ना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास छाछ है तो मैं छाछ का ही यूज़ कर रही हूँ। एक गिलास छाछ है जो मैंने बचा ली थी, तो उसी को मैं इसके अंदर है यूज़ कर रही हूँ। तो पानी मैंने अभी तक पकोड़ों के अंदर बिल्कुल नहीं डाला है। अभी तक क्या मैं उसके अंदर मतलब पानी नहीं ऐड करने वाली हूँ। इससे पकोड़े हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो बस कढ़ी का छोका है जो वो लगा दूंगी। बिल्कुल सिंपल, कोई खड़े मसाले मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। हींग और जीरा इसी का तड़का है जो वो दे रही हूँ। एक प्याज है जो मैंने कट करके रखा हुआ है बारीक चॉप करके, और हरी मिर्ची है जो उसी के ऊपर कट की हुई है मैंने। तो बस इसको डाल दूंगी, इसको भून लूंगी अच्छे से। उसके बाद है जो कढ़ी का जो बैटर है जो मैंने घोल के रखा हुआ है उसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। बस थोड़ी सी हींग है जो मैंने पकोड़ों के बैटर के अंदर भी डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक टिप है कि जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं ना, अपने बर्तन, अपने डिब्बे साथ के साथ आप उनकी जगह पर पहुंचाते जाइएगा, तो बिल्कुल भी आपका किचन है जो मैसी नहीं होता है, फैलता नहीं है आपका काम। आप साथ साथ में देखिए प्याज है, प्याज भुन रहे हैं, मतलब हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम है। तो उस 2-3 मिनट के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, किचन में खड़े खड़े, ये हमें पता होता है कि हमारा कोई डिब्बा धोने वाला है, हमारा कोई डिब्बा ऊपर रखने वाला है उसकी जगह पर। तो जो भी काम हमें सामने दिखता रहता है उसको हम साथ के साथ करते रहें तो बिल्कुल ही सही रहता है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी टिप होती है, क्योंकि जब हम किचन में नए नए काम करने स्टार्ट होते हैं ना, तब हमें इतना अंदाज़ा होता नहीं है कामों का, और हमारे काम है ना फिर लेट लेट से होते हैं, काम फैलते चले जाते हैं। जैसे कि बर्तन धोना, अगर आप किचन में काम
काम करते हुए, खाना बनाते हुए ही साथ साथ बर्तन धो देते हैं तो कभी भी आपका सिंक है जो बर्तनों से एकदम भरा नहीं होता है, आपके बर्तन हैं जो साथ के साथ निपटते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर बथुआ है ना, बथुआ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा साइड में ना। बथुआ मैंने बॉईल कर लिया है क्योंकि मैंने 2-3 दिन से चॉप करके रखा हुआ था उसको, तो मुझे था कि मैं कुछ बनाऊंगी, उसका पराठे बना लूंगी या फिर कुछ भी, तो लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने उसको उबाल लिया है, मतलब खुले बर्तन में ही। और कल मैं उसका रायता बनाऊंगी, उससे पहले आज फिर मैंने थोड़ा सा जो है बथुआ कड़ी में डाल दिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। अच्छा, जैसे कि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये भी एक काम है मेरे लिए, क्योंकि इसको फिर मैं अलग से बैठ के टाइम नहीं दे पाती हूँ बच्चों को बहुत ज़्यादा। 1-2 घंटा तो उनको बैठ कर पढ़ाऊँगी, लेकिन अपने बीच में काम करते करते मैं भी उनको भी काम दे देती हूँ। कि जैसे कि मैंने अभी, अंशु तो नीचे चला गया था खेलने के लिए, लेकिन छवि को मैंने काम दिया हुआ था यहाँ पर कि आप अपना ये चैप्टर लर्न कर लो और मुझे बीच बीच में सुनाते रहो। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं और मैं भी फिर बीच बीच में उनसे सुनती रहती हूँ, जिससे मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने बच्चों को पढ़ा भी दिया, या फिर बच्चों को इतना सिलेबस है जो कवर है, तो फिर काम है ना जो आसान हो जाता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं घर के काम नहीं कर रही हूँ, मैं बच्चों की तरफ भी ध्यान दे रही हूँ। बच्चे भी अपना काम है जो साथ साथ करते रहते हैं, मेरा भी काम साथ साथ चलता रहता है। यहाँ पर अंशु है जो वो भी आ गया था खेल कर, और बस बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मी लंच में क्या बन रहा है। यहाँ पर बस थोड़ी मोटी हमने गपशप की। यहाँ पर मैंने अब छवि को ब्रेक है जो वो दे दिया है। कड़ी मेरी सिम आंच पर बनती रहेगी, और यहाँ पर चावल है जो वो मैंने भिगो लिए थे साइड में, और बस अब उनको भी पकाने का टाइम आ गया है। नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, मैं माइक्रोवेव मतलब अवन में ही है ना जो राइस बनाने वाली हूँ। बच्चों को ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हालांकि मुझे जीरा राइस भी अच्छा लगता है बनाना, लेकिन बच्चों को जब जीरा मुंह में आता है ना तो फिर वो थोड़ा आनाकानी से करते हैं। लेकिन बस आज छुट्टी का दिन है तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे इंजॉय करके खाना भी खाएं। तो यहाँ पर देसी घी है 1 चम्मच, मैंने वो डाल दिया है, नमक डाला है, डेट्स इट, और कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। अवन को बस अब मैं चला लूँगी और राइस हैं जो इसमें पक जाएंगे, तो काम और ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे करने से। और इसके बाद है ना मैं सीधा जाऊँगी कपड़े निकालने के लिए। मशीन 2-3 बार मेरी राउंड लगा चुकी है और वो मुझे पुकार रही है, बस फटाफट से अपना ये काम निपटा कर मैं उस काम को जाऊँगी। तो ये कंटिन्यूसली 2 से ढाई घंटे का जो मेरा काम होता है ना, फटाफट बस मैं करती रहती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है अपने कामों को एक साथ, मतलब धीरे धीरे करके मैं निपटाती रहती हूँ। और एक काम करती करते हमारे अनगिनत काम है जो साथ के साथ हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे कपड़े हैं जो वो धुल गए हैं, मेरे लंच है जो वो हो गया है, और साथ में ब्रेकफास्ट मैंने बच्चों को पहले ही करवा दिया था। तो देखिए एक साथ हमें कितने सारे कामों को निपटा दिया है। और बस यहाँ पर कड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, तो पकोड़े मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर खाना खाने में अभी हमारा टाइम था, मतलब अभी हस्बैंड और मुझे थोड़ी देर में खाना खाना था। बच्चों को मैं खाना दे चुकी हूँ, और फिर मैंने सुबह में जब सब्जियाँ मंगवाई थी तो मटर भी मंगवाए थे। मटर को ऑलरेडी मेरे फ्रिज में रखे हुए हैं, मैं फ्रिज में हमेशा स्टोर करके मटर रखती हूँ, लेकिन फिर भी मंगवाती रहती हूँ क्योंकि अभी तो विंटर सीजन चल रहा है, अच्छे रेट में है जो हमें मटर मिल जाते हैं। तो बस घर में मटर है जो वो मैं कभी भी ख़त्म नहीं होने देती हूँ, तो मैंने आज भी मटर मंगवाए थे और उनको मैंने छील कर रख दिया है। और ये बस ये देखिए दूसरा है जो डिब्बा, ये भी दिखा रही हूँ मैं कि मटर है जो ये मैंने स्टोर कर रखे हैं। तो बस ये दोनों डिब्बे हैं जो फ्रीजर में जाएंगे। और मटर बहुत काम आते हैं विंटर में, पोहा बनाने में, कभी भी आपको कोई भी सब्जी बनानी है मटर वाली तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इस वजह से पहले ही निकाले हूँ तो फिर आसान रहता है। लहसुन हो गया, मटर हो गया, ये सब मैं छील कर रखती हूँ पहले ही, ताकि काम है जो वो आसान हो जाए कुकिंग का। अच्छा, यहाँ पर बस अब टाइम हो गया था हमारे खाना खाने का, अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है ये, और बच्चे तो पहले ही खाना खा चुके हैं। इस टाइम पर बच्चे अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, और बस अब मैंने अपना खाना लगा लिया है। हम दोनों खाना है जो वो खाएंगे अपना, उसके बाद बूज़ों को घुमाने के लिए एक बार पार्क में ज़रूर से जाएंगे। खाना भी हजम हो जाता है, और इसको भी मैं अपनी सेल्फ केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानती हूँ। मुझे वॉक करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है,
है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। बहुत ज़्यादा हम मतलब हाउसवाइफ इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नहीं भी मिलता है ना तो भी मुझे निकालना अच्छा लगता है ये टाइम। बूज़ों के साथ भी मस्ती हो जाती है। तो अभी जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, तो फिर सुबह में तो मॉर्निंग वॉक तो हो नहीं पाती है, तो फिर मैं दोपहर में ज़रूर आती हूँ। और स्कूल वाले दिनों में भी जब भी मुझे लगता है दोपहर में, तो मैं हस्बैंड के साथ दोपहर के टाइम भी पार्क में आ जाती हूँ। धूप सेकना भी अच्छा लगता है और फिर घूमना तो हो ही जाता है। तो यही तक थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप मेरी वीडियो में आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी पार्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।